अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं माशाल्लाह से। और दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें। तो जी हम जा रहे हैं उमर को टॉय दिलाने के लिए। उमर को अपनी कमिटमेंट याद आ गई थी और उसने बताया कि बाबा आपने मुझसे कमिटमेंट की थी कि अगर मेरे पेपर अच्छे हुए तो आप मुझे टॉय दिलाने के लिए लेके जाएंगे टॉय शॉप पे। तो जी हम जा रहे हैं गिफ्ट मार्केट। तो बच्चों को जब भी टॉयज़ चाहिए होते हैं न्यू तो फिर हम उन्हें वहाँ ले जाते हैं तो ये खुश हो जाते हैं। तो जरताशा भी एक ले लेती हैं और उमर भी एक टॉय, कोई सा भी एक टॉय। मतलब हमारी तरफ से इन लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि आपने किसी भी टॉय पर हाथ रखना है, लेकिन कोई भी एक टॉय आप लोग ख़रीद लेंगे। तो जरताशा भी एक टॉय ख़रीदती हैं और उमर भी एक टॉय ख़रीदते हैं। तो जब जैसे कि मैंने आपसे संडे की बिज़ी रूटीन शेयर की थी तो उसमें मैंने बताया था कि बस अब हम चाय पी के और ये मेरी रूटीन फिनिश हो गई है। लेकिन जैसे ही हम चाय पी के बैठे हैं तो अचानक ही उमर ख़ान को याद आया कि बाबा आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे टॉय दिलाएंगे। तो बस फिर वो कहते हैं ना, हंसे तो फंसे। तो हमने कमिटमेंट की हुई थी तो हमें वो पूरी करनी पड़ गई। मैं खैर बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर बच्चों से जो कमिटमेंट आपने की होती है तो उसको ज़रूर कंप्लीट करें। उससे बच्चे की जो ग्रोथ होती है, तरबियत होती है, उसमें बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो आपने कमिटमेंट पूरी की है तो वो करें। तो वो इसलिए फिर हम लोग ना चाहते हुए भी लेकिन बस जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा करना था। तो इसलिए फिर हम आ गए। तो हम जा रहे थे गाड़ी की तरफ और बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे माशाल्लाह से। उमर बहुत हैप्पी थे। तो चलें आप भी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की गिफ्ट मार्केट और क्या चीज़ वहाँ नहीं मिलती। आप जब इंटर होंगे, आपका अगर कहीं आपका जाना हो तो कोई अगर अपना घर सेट कर रहा है, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक अशिया के और घर के फर्नीचर के, कौन सी चीज़ है वहाँ जो नहीं मिलती? इन दो चीज़ों के अलावा दुनिया की हर चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। किचन मतलब हर चीज़, शो पीस, बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है वहाँ पे। तो चलें आपको भी मैं दिखाती हूँ। ये हम पहुँच चुके हैं। बहुत अच्छी प्यारी इन्होंने फ्रंट साइड पे लाइटिंग की हुई थी। तो मैंने कहा चलें आज आपको गिफ्ट मार्केट की सैर कराते हैं कि हम बच्चों को जब उनको खुश करना हो या वो बोर हो रहे होते हैं तो फिर हम उनको यहाँ ले आते हैं कि चलें एक एक टॉय आप लोग ख़रीद लें और हैप्पी हो जाएँ। तो बस फिर हम यहाँ पर आ गए थे। तो चलें हमारे साथ चलें आप अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना बड़ा है। ये डबल फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। और ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो आपको शूज़ और कपड़े मिलेंगे और नीचे वाले फ्लोर पे बाकी आपको सब चीज़ें मिलेंगी। इस दफ़ा हम गए थे तो थोड़ी सी मुझे सेटिंग इनकी चेंज लगी, थोड़ी चीज़ें इन्होंने आगे पीछे की थी। ये देखिए यहाँ पे भी कितनी प्यारी इन्होंने लाइटिंग की हुई है माशाल्लाह। तो चलें अंदर चलते हैं। और सबसे पहले उमर और जरताशा जब जाएंगे तो सीधा सबसे पहले वो अपना एक एक टॉय उठाएंगे अपनी मर्ज़ी का। और इस दफ़ा सॉफ्ट टॉयज़ बहुत अच्छे आए हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। लास्ट टाइम मैं नंद के साथ आई थी तो उनको चाहिए थे, लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा मतलब या तो ख़त्म हो गई थी या छट गई थी क्या था। लेकिन अब इस दफ़ा बहुत अच्छे टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ थे। देख के मज़ा आ गया। मुझे याद आया कि अगर वो ये व्लॉग वीडियो देख रही होंगी तो बोलेंगी अच्छा जब मैं थी तब तो कुछ नहीं था। तो मजबूरी में बेचारी एक आध उन्होंने खैर ख़रीद ही लिया था, लेकिन खैर इतना अच्छा नहीं था। तो अब बहुत अच्छे आए हुए थे। शायद ईद का दिन है क्या है या नया इनका स्टॉक आया है। तो बस ये देख रहे थे कि कौन सा ले। जरताशा लेकर आ गई थी बॉल। तो उबर ने कहा कि ये बॉल नहीं चाहिए हमें, आप रखें, मैं कुछ और ख़रीदूँगा। तो खैर पार्किंग लगा कर आ गए थे उमर और जरताशा के बाबा। तो मैंने उमर और जरताशा को किया उनके बाबा के हवाले और मैं ख़ुद आ गई डेकोरेशंस की जगह पर। एज़ यूजुअल शो पीस वगैरह ये सब जो है मुझे बड़े पसंद होते हैं। क्रॉकरी मुझे बड़ी पसंद होती है, तो वो स्पेशली अभी मैं जाऊँगी आप लोगों के लिए आगे, तो आप लोगों को दिखाऊँगी क्रॉकरी। और यहाँ पे जो है बैक टू स्कूल भी आएगा अभी अप्रैल में। तो ये देखें रमज़ान की ये डेकोरेशन, एक दफ़ा आप ख़रीद लें तो 3-4 साल आपके आराम से चल जाएंगे। ये लाइट एंड मून एंड स्टार की लाइट्स, बहुत प्यारी वैरायटी, जैसे मैंने आपको लुलु में दिखाई थी। और ये आ गई बर्थडे की डेकोरेशंस। तो वही मैं देख रही थी कि
कोई नई थीम, कोई नया आइडिया, कोई नया ऐसा कुछ आया है तो मैं यहाँ पे वो देखने के लिए आ गई थी कि अपकमिंग इंशाल्लाह जुलाई के एंड में उमर की बर्थडे है। तो मैं थीम सोच रही थी, इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ इस्लामी थीम रखूँ, क्या थीम रखूँ, देखते हैं जो भी होगा। तो मैंने कहा कुछ अगर कुछ नया मिलता है तो मैं ले लेती हूँ। तो खैर अभी तो मैंने 6 नंबर मैंने चूज़ कर लिया था। मैंने कहा चलो कैंडल ले लेते हैं, अभी बाकी थीम वगैरह सब चीज़ें बाद में देखते हैं। तो अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ख़रीद के रख लेती हूँ, या कुछ मुझे नई लगती है, अच्छी लगती है कि यार ये नई है ये चीज़, तो मैं ले लेती हूँ। तो अभी तो सब कुछ मुझे पुराना ही लग रहा था, कुछ भी ऐसा नया नहीं था कि मैं ख़रीद लूँ। तो बस मैंने 6 नंबर कैंडल ख़रीद ली। मैंने कहा चलें जो अभी नज़र आ रहा है अच्छा वो ख़रीद लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये सारी अब्ज़र ताशा लेकर आ गई, ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कटिंग सेट ले आई, वो ख़रीद के पसंद करके ले आई थी। और उमर जो है वो अपने लिए एक रिबोट कार टाइप की ले आए थे। आजकल ये पाउच बहुत चल रहे हैं गिफ्ट देने के लिए या चीज़ें रखने के लिए। जिस तरह हमें शादी में जिस स्मॉल पाउच में खजूरें मिलती थी, तो उस तरह के पाउच आजकल चल रहे हैं कि अगर आपको कुछ गिफ्ट डालना हो तो वो उसमें डाल के आप दे सकते हो। तो वो मैंने ख़रीद लिया, मैंने कहा अच्छा लग रहा था ये। और ये ज्वेलरी ज़रूर की ताशा के लिए, लेकिन सब पुरानी थी, कुछ ऐसी नहीं थी जो मैं नई लूँ। तो मुझे एक बुंदे पसंद आए थे, इयररिंग्स पसंद आए थे ये, तो ये मैंने ख़रीद लिए थे। मैंने कहा कि ये शायद मेरे सूट से मैच कर रहा है। कंफर्म नहीं थी, मैं कंफ्यूज हो रही थी कौन से लूँ कौन से ना लूँ। तो फिर मैंने ख़रीद लिया एक, मुझे ये इयररिंग्स अच्छे लगे। उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि ये परफ्यूम देखें, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप देखें, मैं जाती हूँ अपनी चीज़ों के पास। तो यहाँ पे परफ्यूम्स बहुत चीज़ें मिलती हैं, आप काफ़ी मतलब वैरायटी आप चूज़। एक होता है ना कि चल छोटा सा स्टॉल है या छोटी सी लाइन है या छोटी सी जगह है, तो बस आपको ये लिमिटेड चीज़ें ही नज़र आ रही हैं, उसी में से आपको ख़रीदना है। लेकिन इनके पास वो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों की वैरायटी ज़्यादा होती है। तो आप चॉइस आराम से करते हैं कि भाई कौन सी आपकी पसंद के हिसाब से, कौन सी नहीं है पसंद के हिसाब से। तो ये बाम मैं मेरे नन ने मंगवाई थी, तो उसमें वो हम देख रहे थे तो वो तो नहीं मिली। फिर मैं आगे बढ़ गई, मैंने कहा कि आप लोग अपने हिसाब से घूमें फिरें, मैं ज़रा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और दिखा दूँ कि ये कितना बड़ा जो है गिफ्ट मार्केट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फर्नीचर के अलावा अगर कुछ भी चाहिए घर का, तो यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। ये देखें शोपीस, बहुत प्यारा क्यूट सा, बहुत अट्रैक्ट करते हैं मुझे शोपीस डेकोरेशंस। यहाँ पे ट्रॉफीज़ भी थी और यहाँ पे ग्लास के बने हुए शोपीस थे। और हर शोपीस पे आजकल जो है ना वो गोल्डन टच है, कोई भी आप ले लें, डल गोल्डन बहुत इन है गोल्डन कलर जो है शोपीस में। और ये देखिए कैमल आ गए यहाँ। तो ये वॉस थे बड़े बड़े और कांच के कलर्स में, गोल्डन में, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। बहुत मेरा बस चले तो मैं हर हफ्ते जो है, हर महीने जो है वो घर के डेकोरेशंस को चेंज करूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो बहुत प्यारे प्यारे माशाल्लाह से डेकोरेशंस पीसेस थे, गुलदान थे, ये देखें गोल्डन टच इसमें भी है, बड़े बड़े वाज थे। आप इनको फिल करके भी रख सकते हैं, आप इनको इसमें फ्लावर भी डाल सकते हैं, चाहे फ्लावर ना भी डालें, ये दोनों उसमें अच्छे लगते हैं। और ये बास्केट्स थी, मुझे एक बास्केट लेनी थी, तो मैं देख रही थी कि कौन से, कहीं का जाना होता है तो ये होता है कि चलो बास्केट में आप चीज़ें डालें और उसको पैक कर लें तो अच्छा लगता है। ये स्टूल आजकल बहुत चल रहे हैं छोटे से। और ये आ गई दोबारा से डेकोरेशंस प्यारी प्यारी। और ये जो हैं ये शोपीस हैं, मतलब शोपीस की तरह के हैं, लेकिन ये रोटी रखने के लिए, के रखने के लिए, ये मेरे इन लॉस पख्तून लोगों में ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो मुझे देख के वो अपने इन लॉस की याद आ गई कि वो लोग भी रोटी जो है वो उसमें रखते हैं, रोटी दान में, रोटी दान था।
लेकिन बास्केट्स इसमें इस दफ़ा जो थी वो या तो नहीं आया है इनका माल, या मतलब जो मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली मुझे। तो मैं एक पसंद आई तो पता चला कि वो तो नहीं, फ्रूट्स रखने के लिए है। तो मैंने कहा चलें छोड़ें, आगे चलते हैं। तो ये देखें पिक्चर्स, वॉल पिक्चर्स बहुत प्यारी प्यारी, नाइस। मतलब अगर आप आपने न्यू घर लिया है और आप उसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, घर की डेकोरेशन के हवाले से, किचन की डेकोरेशन के हवाले से, रूम, वॉशरूम, मतलब पूरा घर जो आपका यहाँ से ख़रीदने के बाद जो है वो सज जाएगा। और बस आपको फर्नीचर और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो फिर मैं आगे बढ़ी तो पता चला कि उमर और ज़ुरताशा ने अपने टॉयज़ वगैरह सब ले लिए थे और वो मेरे इंतज़ार में खड़े हुए थे। तो मैंने कहा, उमर के बाबा से कहा कि बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे, मैं ज़रा क्रॉकरी देख कर आ जाऊँ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ क्रॉकरी, वो भी बड़े मज़े की लगी मुझे। डिनर सेट्स हैं माशाल्लाह से, वाइट कलर की मुझे कुछ चाहिए थी, था कि मैं मून और स्टार लूँ वाइट क्रॉकरी में, लेकिन वो जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं। बाकी और भी सब चीज़ें थी, डिशेस थी, सर्विंग डिशेस थी, प्लेट्स थी, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। तो खैर फिर मैं देख रही थी, आगे बढ़ती रही। किचन की ऑर्गेनाइज़र्स जो होते हैं, चाहे वो आपको वॉशरूम के लिए चाहिए हो, चाहे घर के लिए चाहिए हो, चाहे मेकअप के लिए चाहिए हो, डिस्पोजेबल बर्तन और बेकिंग, हर चीज़। ये देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये प्लेटर। तो मैं जो मुझे चाहिए था बस वो उस पे ही मेरी नज़र थी कि शायद नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये है डिनर सेट का पूरा, आप अपनी मर्ज़ी से डिनर सेट बना के पीसीस के हिसाब से, हर प्लेट पर एक प्राइस लिखे हुए, वो आप अपने हिसाब से सेट बना सकते हैं। 2 पर्सन का, 4 पर्सन का, 6 पर्सन का। ये भी देखें गोल्डन कलर में। और ये भी आज मतलब पहले हम देखते थे कि फूलों वाले डिनर सेट होते थे, लेकिन ये भी प्लेन डिनर सेट भी आजकल बहुत इन है। और सबसे ज़्यादा मुझे हैरत तब हुई जब मुझे मस्टर्ड कलर का जो है वो नज़र आया। ये देखें मस्टर्ड कलर का डिनर सेट नज़र आया। पहले तो मतलब कपड़े थे इस कलर के, फिर बैग इस कलर के आए, फिर जूते इस कलर के आए, लेकिन मस्टर्ड कलर का डिनर सेट पहली दफ़ा मैंने लाइफ में देखा। तो मैंने कहा चले भाई, ये यहाँ पे भी ये कलर जो है ये इन हो गया है। तो बच्चे बस मेरे इंतज़ार में थे कि मम्मा आ जाएं तो हम चलें। तो बस हम अब रवाना हो रहे हैं। और ये इसका व्यू है, जितना बड़ा ये माशाल्लाह से गिफ्ट मार्केट है, इसके काउंटर्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा थे, ABCDE, और माशाल्लाह काफ़ी जो है वो खुला और बड़ा है। तो बस हमने बिल पे किया। ये देखिए ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पे कपड़े और आपको जूते मिलेंगे, शूज़ हर तरह के, बच्चों के, बड़ों के। आते हुए फिर हम आ गए, थोड़ी ग्रॉसरी चाहिए थी हमें, तो लुलू आ गए, लेकिन हम थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए। और उमर को वॉशरूम जाना था, तो वो कहने लगे कि मम्मा मुझे बाथरूम जाना है, मुझे सुसु आया है। तो हम फंस गए ट्रैफिक में। तो फिर मैं ट्रैफिक के बीच में से ही निकल के और उमर को लेके गई वॉशरूम। तो जब मैं यहाँ पे लुलू की तरफ जा रही थी, तो जब हमारी गाड़ी रुकी हुई थी तो मैं दिखा रही थी कि गार्बेज, मैंने आपसे इससे पहले दिखाया था कि यहाँ पे गार्बेज करने का क्या सिस्टम है। आप अपने उसमें से तो घर से तो निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये इस तरह बकेट में होते हैं। और ये सारी जो ट्रॉलीज़ हैं, बकेट तो नहीं खैर, ट्रॉलीज़ बड़ी बड़ी जो होती हैं, ये इस तरह बाहर रख देते हैं टाइम के हिसाब से, और गाड़ी आती है और इनको खाली करके चली जाती है, और फिर ये वापस जो हैं ये बिल्डिंग के अंदर रख देते हैं। तो इस तरह ये यहाँ का कचरा जो है यहाँ से बिल्कुल सफाई के साथ जो है वो लेकर चले जाते हैं, कहीं पे भी आपको कचरा नज़र नहीं आता, और साफ़ सुथरा माहौल। तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग थी, देखें गाड़ी रुकी हुई है, लोगों ने सड़क क्रॉस की, ग्रीन लाइट हुई और हम चल पड़े। तो जितने हम जल्दी जाना चाह रहे थे उतना हम ट्रैफिक में फंसते जा रहे थे। तो फिर उमर को मैंने पकड़ा और फिर हम भागे लुलू के अंदर टॉयलेट में। और ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन है यहाँ का, हमारे एरिया का।
तो वो भी मैं दिखा रही कि पुलिस एरिया देख लें आप भी। तो ये देखें हम निकल गए कार से और ये ट्रैफिक में हम फंस गए थे। और उमर कह रहा था मम्मा जल्दी चले, मम्मा फास्ट। तो मैंने कहा जी चले। तो ज़रताशा अपने बाबा के साथ थी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह ली और कुछ चीज़ें चाहिए थी वो ली। तो एक साथ हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारे 2 काम हो गए थे। एक तो जो हमने उमर से कमिटमेंट की थी वो पूरी हो गई थी और साथ साथ घर की थोड़ी सी ग्रॉसरी चाहिए थी। तो वो दोनों काम हमने अल्लाह का शुक्र है निपटा लिए। तो अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे प्रेयर रूम्स भी होते हैं हर मॉल में, जो है लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए प्रेयर रूम्स होते हैं। तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि माशाल्लाह से वॉशरूम तो साफ़ सुथरे होते ही हैं और यहाँ पे प्रेयर रूम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, कालीन बिछे हुए होते हैं, आपके लिए जाने माज़ें होती हैं, इसके अलावा आपके लिए स्कार्फ्स होते हैं वहाँ पे। ये देखें, ये यहाँ का लेडीज़ वॉशरूम है और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सॉफ्ट सा कारपेट होता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, कुरान शरीफ रखा होता है, बिल्कुल छोटा सा था, 2 पर्सन का वज़ू खाना था यहाँ पे। देखें मैं आपको लेके चलती हूँ, 2 पर्सन का वज़ू खाना था यहाँ पे, छोटा सा बना हुआ है और तकरीबन 8 से 10 ख़वातीन की ये शू रैक है और 8 से 10 ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह। ये देखें किबला के हिसाब से, रुख के हिसाब से जो है इन्होंने कारपेट को निशान करके और बिछाया हुआ है। बहुत ही प्यारा कारपेट, सॉफ्ट सा, जाने माज, स्कार्फ, चेयर भी रखी हुई है कि अगर कोई बैठ के पढ़ना चाहे नमाज तो उसके लिए भी है। तो बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और गिफ्ट मार्केट की मैंने आपको सैर करवाई वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है तो इसलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पे एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।